आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। उस वक्त मैं अपने कंपनी के अंडर में काम करता था। एक वक्त मेरे मालिक का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने पूरी रात और पूरे दिन का ऑर्डर मुझे दे दिया। दरअसल आज काम कुछ ज़्यादा ही पड़ चुका था, तो ऐसे में उन्होंने मुझे ही यह काम सौंपा था और मैं भी बिल्कुल तैयार था क्योंकि मुझे भी पैसे कमाने थे। उसके बाद मैं शाम को लगभग 8:30 बजे काम करने के बाद एक ढाबे पर रुका। मैंने वहाँ पर खाना वाना खाया और उसके बाद वापस ट्रक लेकर निकल गया। दरअसल मुझे बताया गया कि आज की रात की डिलीवरी मुझे चौराही घाट पर करनी है। चौराही घाट जो कि कोलकाता के अंदर ही पड़ता है। रात के लगभग 9:30 बजे मैं उस घाट के पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी वहां से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। जब मैंने उस चौराही घाट के अंदर प्रवेश किया तो मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई जोर जोर से नाच रहा हो, मगर जब मैं नीचे उतरकर ऊपर की तरफ देखने लगा तो मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। जरूर यह मेरा कोई वहम ही था और यही सोचकर मैं वापस ट्रक में बैठ गया और फिर ट्रक लेकर वहां से निकल पड़ा। मैं वहां से थोड़ी दूर आगे आया ही था कि तभी मैंने देखा कि ट्रक के सामने से कोई चीज बहुत ही तेजी से गुजरी। उस चीज को गुजरने में पल भर का समय भी नहीं लगा था, मगर वह क्या था मेरा ध्यान उस पर नहीं जा पाया। मगर उसके बाद मैं उस चीज को नजरअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं उस घाट के थोड़ा और नजदीक गया तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ आदमी खड़े थे, लेकिन अभी मैं उनसे काफी दूर था तो वह लोग मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, मगर जब मैं उनके और करीब पहुंचा तो इस बार मैंने देखा कि वहां पर 4 से 5 लोग हैं जो कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मगर जब मेरी नज़र उनके चेहरों पर गई तो मानो मेरी तो हवा ही निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि उन लोगों के चेहरे जल रहे थे। वो जलती हुई आग मुझे साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रही थी, मगर दूर से देखने पर थोड़ी रोशनी आसानी से दिखाई दे रही थी। उन लोगों का उबला हुआ चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि मैं तो डर के मारे कँपाने लगा। एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि अगर इंसान की मौत के बाद अगर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकती ही है और उसके बाद वह आत्मा इतनी शैतानी बन जाती है कि वह अपनी ताकतों के दम पर लोगों को परेशान करती है। उन आदमियों की यह दशा देखकर मैं तो वहीं से ट्रक का बैक गियर डालने लगा, लेकिन अब मेरी ट्रक अचानक से बंदी पड़ गई, जिस वजह से मेरी मुसीबतें और भी बढ़ने लगी। मगर मैं जैसे तैसे ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। इस बार वह आदमी जो कि सबके सब शैतान थे, वह धीरे धीरे मेरी ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मेरी सांसें उखड़ने लगी। अब मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने ट्रक के सारे दरवाजे एकदम से बंद कर लिए और उसके बाद जब वो शैतान मेरे ट्रक के करीब पहुंचे तब तक मैं सारे दरवाजे बंद करके सीट के नीचे छुप गया था। उसके बाद जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। यह बात बिल्कुल साफ थी कि यह वही शैतान थे जो आज मेरा काल बनकर मुझे मारने की कोशिश में थे। मगर मैं भी इतनी जल्दी हिम्मत कहाँ हारने वाला था। मैं कुछ देर तक तो उसी सीट के नीचे छुपा रहा। उसके कुछ देर बाद ही वह आवाज़ आने एकदम से बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद बहुत सारे शैतान अब वहाँ से जा चुके होंगे। यही सोचकर मैं सीट से बाहर निकला। फिर जब मैंने खिड़की से झांकते हुए देखा तो मेरी सांस एकदम से ऊपर चढ़ गई। इस बार मैंने देखा कि इस बार वो शैतान बिल्कुल ट्रक के सामने खड़े थे और अब उनका चेहरा और भी खौफनाक बन चुका था। धीरे धीरे उनकी लंबाई भी बढ़ती जा रही थी। सच में वो नज़ारा मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य था, मगर उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां से उठकर बाहर निकल जाऊं। लेकिन अब वह शैतान और भी भयानक रूप लेकर आज मेरा अंत करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे।
अब मेरे पास बस एक ही चारा बचा था। अगर मेरी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से भागना होगा। और तभी उस राक्षस ने मुझे एक पल का भी समय नहीं दिया। तभी उस शैतान ने मेरे ट्रक के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से मेरे ट्रक के आगे धुआं निकलने लगा और कांच भी अपने आप ही टूटकर बिखरने लगे। अब तो मेरी मौत बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रही थी। मैं किसी तरह वहां से उठा और फिर बाहर निकलकर पीछे के रास्ते से भागने लगा। मुझे क्या पता था कि आज की डिलीवरी मुझे इतना ज़्यादा तंग करने वाली थी। अभी भी मेरे पास मौका था कि मैं अपने आप को बचा सकता था। फिर मैं भागता हुआ ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मुझे सिर्फ एक बल्ब दिखाई दे रहा था। उसकी रोशनी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस रोशनी के अंदर मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं समझ चुका था कि यह आवाज़ ज़रूर उन प्रेतों की ही है जो मेरे पीछे पड़े हैं। फिर मैंने वहाँ से एक बार फिर तेज गति से दौड़ लगा दी और फिर मैं भागता रहा। फिर वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरा पैर एक नाले में पड़ गया, जिस वजह से मैं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मेरी आंखों के सामने मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगा। उसके तुरंत बाद मेरी आंखें एकदम से बंद हो गईं, यानी कि अब मैं बेहोश हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहा। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक घर के अंदर पड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा अपनी चरम सीमा पर छाया हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी नज़रें घुमाई तो मैंने पाया कि वहाँ पर इंसानियों की हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि पहले भी वहाँ पर बहुत सारे आदमियों की जान ली गई हो। अब तो मैं पूरी तरीके से उस जगह में फंस चुका था। मुझे क्या पता था कि यह घाट मुझ पर इतना भारी पड़ने वाला है, मगर इस वक्त मुझे किसी भी हालत में मुझे इस जगह से बाहर निकलना ही था। तभी अचानक से मेरे कंधे के ऊपर कुछ गीला गीला सा गिरने लगा। जब मेरी नज़र मेरे कंधे पर गई तो मेरी तो चीख निकल गई। इस बार मैंने अपने कंधे पर टपकते हुए खून को देखा और उसके बाद मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो मानो डर का पूरा पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट पड़ा हो, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि ऊपर की तरफ एक औरत जिसकी लाश लटकी हुई थी, जिसके पैरों से खून निकल रहा था, यानी कि वह औरत मर चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें एकदम से खुल गईं। उसकी आंखें खुलते ही डर की वजह से मैं पीछे खिसकते हुए नीचे गिर पड़ा। उसके बाद वह भयानक औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मैं तो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसके दांतों के ऊपर खून लगा हुआ था। उसके दांत लाल लाल रंग से, यानी कि खून से लथपथ थे। तभी अचानक से वह औरत वहाँ से एकदम से गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही मैं वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन कहाँ से भाग पाता, क्योंकि चारों तरफ से वह घर मुझे बंदी दिखाई दे रहा था। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। पहले तो मैं लगातार उस जगह को ढूंढता रहा ताकि मैं दरवाजे से बाहर निकल सकूं, लेकिन मैं जिस भी खिड़की या दरवाजे के पास पहुंचता मुझे वह बंद ही मिलता, यानी कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे। डर ने मेरी मौत तय कर दी थी। उसके बाद अचानक से उस घर में हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी के कदमों की आहट आ रही हो, जो कि काफी तेज आ रही थी। फिर मुझे लगा कि शायद वहां पर मेरे लिए खतरा है, तो मैं भागता हुआ उस घर में एक कुर्सी के नीचे जाकर छुप गया। वो कुर्सी काफी बड़ी थी, तो वहां पर छुपने के लिए अच्छी जगह थी, तो मैं वहीं पर जाकर कुछ देर के लिए छुपा रहा। मगर उसके बाद जिसके कदमों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी उस पर मेरी नज़र गई, तो डर के मारे तो मैं बुरी तरह से कांपने लगा। अब मेरी सांसें उखड़ने लगी। दरअसल इस बार मैंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी। वो मुझे इस घर में ढूंढ रही थी। मैं कुछ देर के लिए उसी जगह पर छुपा रहा, लेकिन उसके बाद वो कदमों की आहट आनी एकदम से बंद हो गई, जिस वजह से मैं बाहर निकलने लगा। लेकिन मेरा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। मगर मैं जैसे तैसे बाहर निकला और उसके बाद अचानक से मैंने छत की सीढ़ियों पर जो देखा, तो उसे देखकर तो मेरी तो सांसें रुकने लगी।
दरअसल वह औरत उस घर में बनी सीढ़ियों पर मुझे खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी तक उस औरत की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। यह बात मेरे लिए अच्छी जरूर थी, मगर वो एक शैतानी ताकत थी और मैं एक सामान्य ट्रक ड्राइवर। उस घाट के ऊपर सिर्फ एक घर ही पड़ता था जिसके अंदर बुरी ताकतें मौजूद थीं, मगर मुझे अपनी जान बचानी थी तो किसी भी तरह उस घर से बाहर निकलना था, और उसके लिए ज़रूरी था कि मुझे वो रास्ता ढूंढना था जहाँ से मुझे बाहर जाना था। अब वो औरत पीठ की तरफ से खड़ी थी, तो शायद उस चुड़ैल ने अभी तक मुझे नहीं देखा। यह सोचते हुए मैं धीरे से पीछे की तरफ पलटा। उसके बाद मैं दबे पांव वहाँ से निकलने लगा, लेकिन तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई। वह आवाज़ ज़ोर ज़ोर से हंसने की थी, और वह आवाज़ उसी चुड़ैल की थी। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि अब उस औरत के साथ साथ में वह सारे शैतान भी खड़े थे जो पहले मेरे पीछे पड़े हुए थे। वहाँ पर शैतानों की पूरी टोली आज मेरे पीछे पड़ चुकी थी। शायद आज मेरा भी वही हाल होने वाला था जो मैंने उस कमरे के अंदर बाकी के लोगों का देखा था। लेकिन उस वक्त वह समय था जब मुझे अपनी भक्ति का थोड़ा फल चाहिए था, और उसके बाद मैं हाथ जोड़कर किसी भी तरह दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करने लगा। और तभी अचानक से पता नहीं कैसे मगर कुछ चीज़ मेरे पैर के ऊपर आकर लगी, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ा। मैं जैसे ही नीचे गिरा तो मुझे एक दरार दिखाई दी। उस दरार के नीचे से मुझे थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी, यानी कि वह वही रोशनी थी जहाँ पर मैं बेहोश हुआ था। लेकिन मैं उस घर के अंदर कैसे आया यह तो मुझे नहीं मालूम, मगर उस वक्त मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका था जहाँ से मैं भाग सकता था। और उसके बाद जब मैं ऊपर उठा और फिर वहाँ से देखने लगा कि आखिर वह दरार मुझे किस चीज़ के नीचे से नज़र आई, तो मैंने देखा कि वहाँ पर दीवार के अंदर एक दरवाज़ा फिट किया गया था। मैंने उस दरवाजे को जल्दी से पकड़ा और पूरी ताकत लगाते हुए उसे खोल ही लिया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर का वातावरण एकदम शांत है। फिर मैं वहाँ से भागता हुआ अपने ट्रक के पास पहुँचा। फिर मैंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर तो मुझे हैरानी के साथ साथ बहुत ही खुशी भी हो रही थी। दरअसल जिन शैतानों ने मेरे ट्रक को तोड़ दिया था, लेकिन अब मेरा ट्रक मुझे बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं भागता हुआ जल्दी से ट्रक में बैठा और फिर ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से तुरंत ही निकल गया। दोस्तों, आज भी मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि आखिर उस दिन कैसे मेरा ट्रक बिल्कुल ठीक हो गया, और साथ ही मुझे वो दरार कैसे अचानक नजर आई। शायद उस दिन काली माता की वजह से मेरी जान बच गई, वरना आज मेरा भी वही हाल होता जो वहाँ पर जाने वाले हर इंसान का होता है, यानी कि दोस्तों सबकी मौत। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।